क्या लगता है दोस्तों, परमेश्वर हमें देखता है? क्या परमेश्वर मनुष्यों को देखता है? नीति वचन 5वें अध्याय के मेरे ख्याल से 21 पद में वहां लिखा है कि मनुष्यों के जो रास्ता है परमेश्वर के नजर से छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों के हर एक काम पर नजर लगाए रहता है। सीसीटीवी खराब हो जाएगा, सीसीटीवी बिगड़ जाएगा, सीसीटीवी हो सकता है मौसम के अनुसार अच्छे से दिखाई ना दे, लेकिन परमेश्वर के जो आंख है कभी खराब नहीं होता। उसका आंख है उसमें कभी भी धुंधला नहीं छाता। परमेश्वर के आंख में कभी भी मोतिया भी नहीं आता। और याद रखिए, आप परमेश्वर के आंख में कभी धूल नहीं झोंक सकते हैं, वो आपको देखते रहता है। दाऊद कहा, मैं तेरे आत्मा से भगकर कहां जाऊंगा, क्योंकि आज बहुत सारे विश्वासियों को लगता है कि हम परमेश्वर के आंख में धूल झोंक देंगे, हम गुनाह करके अपने आप को छिपा लेंगे, हम गुनाह करके अच्छा कपड़ा पहनकर चर्चा में आ जाएंगे। आप किसे धोखा दे रहे हो? परमेश्वर को खुद को आप धोखा दे रहे हैं। और यही धोखा दाऊद परमेश्वर को देना चाहता था। नबी ने कहा, क्या तेरे पास पत्नी की कमी था? अरे कमी था, मांगता परमेश्वर तुझे और देता, लेकिन तूने क्या किया? व्यभिचार किया और उसके पति को मार दिया। तूने निर्दोष का लहू बहाया है, इसीलिए वो लहू अब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर लग गया। नरक में जाने के लिए जरूरी नहीं कि कोई हत्या करे। झूठे बोलने वाले भी नरक में जाते हैं। मेरा बात समझ रहे हो? झूठ का चाहने वाले, झूठ के गढ़ने वाले कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएगा, परंतु वो वहां जाएगा जहां रोना और दांत पीसना होता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है। सोचिए, क्योंकि बहुत सारे विश्वासी इसी तरह के काम करते हैं। वे लोग कहते हैं ये छोटा है, क्या होता है, इतना तो चलता है। वो आपको चलता होगा, परमेश्वर को बिल्कुल नहीं चलता। आपका जो ध्यान है मेरे तरफ रहना चाहिए। परमेश्वर का जो वचन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है और हमें उस महत्व को समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यीशु ने कहा कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। और जितने लोग वचन पर चलता है वो कभी भी मृत्यु को नहीं चखेगा। ये बात यीशु ने कहा था। इसीलिए वचन हमारे लिए कितना महत्व रखता है दोस्तों। भजनकार ने कहा, सोने से भी बहुमूल्य है परमेश्वर के वचन। भजन संहिता में लिखा है, मधु से भी उत्तम है परमेश्वर के वचन। अब वचन की तुलना किसी के साथ नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है, मैं अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देता हूं। अपने से भी ज्यादा वचन को महत्व देता हूं। मैं आप सभी को एक सुंदर बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। जब मैं पहले बार परमेश्वर के पास भवन में गया और मैं जब परमेश्वर के वचन सुनना किया, पहला और दूसरा रविवार में कुछ भी समझ नहीं आया दोस्तों। जब मैं परमेश्वर के वचनों को समझने लगा, परमेश्वर गवाह है, मेरे पास एक मोबाइल रहा करता था। उस मोबाइल पर मैं हर प्रचार को रिकॉर्डिंग करता था, ऑडियो रिकॉर्डिंग। और जब ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लिया करता था, घर जाता था और घर में जाने के बाद एयरफोन लगाया करता था और एयरफोन लगाने के बाद मैं उन वचनों को फिर से सुना करता था। सोचिए, उसी प्रचार को मैंने भवन में सुना, उसी प्रचार को मैं घर में जाकर फिर से सुना करता था। और जब मैं दोबारा सुनता था तो मुझे दोबारा आशीष मिलता था, 2 गुना। हालेलुया। इसीलिए कोई भी परमेश्वर के वचन को मिस ना करे, बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना करे, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है, मैं अपने वचन के द्वारा तुमसे बात करूंगा।
हमारा परमेश्वर किसके द्वारा बात करता है? अपने वचन के द्वारा। और मैं आप विश्वास दिलाना चाहता हूं आप सभी को कि आज पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सभी से बात करेगा। हालेलुया। सब तैयार है? और प्लीज जितने का बच्चा है अपने बच्चों को शांत रखिए, ठीक है? आप सभी को पता है अभी फलस्तीन और इजराइलियों के बीच युद्ध चल रहा है, और हमास नामक कोई आतंकवादी संगठन है जो अचानक इजराइलियों के ऊपर हजारों हजार मिसाइल एक ही साथ दाग दिया गया। दोस्तों, वायु से अलग आक्रमण हो रहा था, थल से अलग आक्रमण हो रहा था, जल से अलग आक्रमण कर रहे थे, चारों दिशाओं से इजराइल के लोगों को मार रहा था। अचानक आक्रमण किया। दोस्तों, ये अभी टीवी न्यूज सभी जगह चल रहा है, आप सभी को पता होगा। आपको मैं एक सुंदर बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। लेकिन जब इजराइल के लोगों ने आक्रमण करना चाहा फिलिस्तीन के देश में, तो आक्रमण करने से पहले 10 मिनट का उन लोगों को समय दिया कि जो कोई भी लोग उस बिल्डिंग में है, उस बिल्डिंग, उस मकान को खाली करके वहां से चले जाए, क्योंकि हम उस बिल्डिंग को गिराने वाले हैं मिसाइल के द्वारा। मेरे बात समझिए, एक इजराइल ऐसा देश है, एक ऐसा मसीही देश है जो विरोधों के विषय भी में सोचता है, छोटे बच्चों के विषय में सोचता है, बहनों के विषय में सोचता है। इसीलिए आक्रमण करने से पहले उन लोगों ने सूचना दिया, हम फलाना बिल्डिंग को गिराने वाले हैं, आपके पास 10 मिनट समय है, जो कोई इस बिल्डिंग में है बिल्डिंग खाली करके वहां से भाग जाए। जब सारे लोग वहां से चला गया, तब उसने बिल्डिंगों पर आक्रमण करके बिल्डिंग को गिराया गया। जब ये युद्ध होता है दोस्तों, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है, एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है, या समझ लो एक गांव दूसरे गांव पर आक्रमण करता है, तो बहुत सारे बेगुनाह ऐसे लोग होते हैं जिन्हें युद्ध से कोई लेना देना नहीं होता, उनका जान जाता है दोस्तों। और जब कोई भी देश में आक्रमण होता है, वो 25 साल 20 साल पीछे चला जाता है, गरीबी में आ जाता है। युद्ध होने से किसी का भला नहीं होता, युद्ध होने से हमेशा नुकसान होता है। इसीलिए आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन इजराइल देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हर दिन मेरे पास मैसेज आता है कि इजराइलियों के लिए प्रार्थना करें, अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हजारों लोग इजराइल के मारे गए हैं। फिलिस्तीन के भी 500 से 700 लोग मारे गए हैं। अभी भी युद्ध चल रहा है, प्रार्थना करें। कितने लोग हैं जो इजराइलियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं अपने अपने प्रार्थना में? क्या हमें फलस्तीन के लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए? केवल इजराइल के लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए? मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मैं दोनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, इजराइलियों के लिए भी और फलस्तीनियों के लिए भी, कि उनका जो युद्ध है वो मिट जाए। याद रखें, इजराइल ऐसा देश है जो घर घुस के मारता है दोस्तों। वहाँ के जो राष्ट्रपति, वहाँ के जो प्रधानमंत्री ना, प्रेसिडेंट, उसने कहा है कि हम हमास नामक संगठन है ना फिलिस्तीन, इस देश को, ये जो देश है इसे हम नक्शा से ही गायब कर देंगे। उनके पास वो पावर है, उनके पास ऐसे ऐसे मिसाइल है, आयरन मैन करके ड्रोन है जो मिसाइल को आधे बीच में खत्म कर देता है दोस्तों। 5 से 7 देश एक साथ मिलकर इजराइल के ऊपर आक्रमण किया था। इजराइल के लोगों ने 7 दिन में 7 देश को भगा दिया दोस्तों। इतना पावरफुल देश है वो किसी भी देश को कुछ सेकंड में मिटा सकता है। लेकिन मैं आपसे कहा ना कि कहीं भी आक्रमण करने से पहले सूचना देता है कि वहाँ जो बहनें हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ जितने बुजुर्ग लोग हैं, वो सभी वहाँ से चला जाए। बहुत सारे लोग फलस्तीन के सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जो इजराइलों के भी सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज मोबाइल बंद रखिए भैया, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों और मेरे बहनों। जब आक्रमण हुआ ना दोस्तों, मैं न्यूज पढ़ रहा था, अब मुझे मणिपुर याद आ गया, क्योंकि इजराइल के बहनों के साथ भी उसी तरह का दुर्व्यवहार किया गया। उन्हें उनके कपड़े निकाले गए, उनके साथ बलात्कार किया गया, उनके हड्डियों को तोड़ दिया गया और ऐसे उनके ऊपर क्रूर व्यवहार किया गया
जो कोई भी किसी के साथ नहीं करता। आक्रमण होना अलग बात है, लहू बहाना अलग बात है, मृत्यु होना अलग बात है, लेकिन बहनों के साथ शोषण करना ये क्रूर व्यवहार है, ये गलत है दोस्तों। ये युद्ध नहीं है, अब इसे युद्ध नहीं कह सकते हैं। ये गलत विचार है, गलत भावना है, गलत काम है जो युद्ध के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ इजराइल के लोगों के साथ, अच्छा हुआ इजराइल के महिलाओं के साथ। सोचिए जो इस तरह के काम कर रहे हैं उसके दिमाग में कितना गंदगी भरा है दोस्तों। मणिपुर में जो घटना हुआ, कितने सारे लोग उस घटना के आलोचना किया, यहां तक कि हमारा पीएम ने भी आलोचना किया कि ऐसे किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और वही सेम घटना इजराइल के महिलाओं के साथ भी घटा दोस्तों। हम सभी को इस समय मिलकर उन सभी के लिए प्रार्थना करना है दोस्तों। हम प्रार्थना में उसके दुख में शामिल हो सकते हैं। हम प्रार्थना करके उनके लिए हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं कि परमेश्वर पिता वहाँ शांति की स्वर्गदूतों को भेजो, शांति के पवित्र आत्मा को भेज दीजिए, ताकि वहाँ के जो युद्ध है वो खत्म हो जाए और सभी भाईचारे के साथ रहे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी प्रार्थना कर रहे होंगे। और यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना करें दोस्तों। कल उनके साथ हो रहा है, आज उनके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ भी होगा। आज हम उनके साथ प्रार्थना में खड़े रहेंगे, कल वो हमारे साथ भी प्रार्थना में खड़े रहेगा। हालेलुया। मैं आज का वचन शुरू करने जा रहा हूँ, आप सभी ध्यान से सुनना। मैं एक सुंदर कहानी से आज के प्रचार शुरू करने जा रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि हमारे बहनों को कहानी बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। हालेलुया। कितने भाई बहन होंगे जो अपने घर, दादी के घर जाकर, नानी के घर जाकर कहानियाँ सुना करते थे। और हमारी नानी हमें कहानियाँ सुनाया करते थे और हम कहानी सुनते सुनते सो जाया करते थे। पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ कोई भी ना सोए, कहानी सुने और अपने आप को जांच कर देखें। ध्यान से सुनना। 1975-78 की बात, 1978 की, एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा क्राइम किया दोस्तों, गुनाह। एक दिन वो व्यक्ति, अमेरिका में एक नगर है पोर्टलैंड करके, वहाँ FBI करके एक ऑफिस है, अर्थात पुलिस थाना समझ लो। एक व्यक्ति पुलिस थाना में जाता है, बुजुर्ग था 68 साल का, पुलिस थाना में जाकर कहता है कि मैं कन्फेस करने के लिए आया हूँ, अर्थात अपने गुनाह को मानने के लिए आया हूँ। तो पुलिस थाना के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा, बताओ तुमने क्या किया है। 68 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि मैं सन 1975 में एक कत्ल किया था, मैंने एक लड़की का कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसके साथ मैंने बलात्कार किया, उसे मैं स्वीकार करने के लिए आया हूं। पहले तो थाना के जो प्रभारी थे वे लोग सोचने लगे कि ये सनकी व्यक्ति है, लगता है पागल है, कोई गुनाह करके कैसे उसे मानने के लिए हमारे पास आएगा, क्योंकि गुनहगार हमेशा पुलिस से भागता है। प्लीज मैं चाहता हूं सभी के ध्यान मेरे तरफ रहे, कोई भी कलिसिया में बात ना करें, बात करने वाले बाहर जाओ, जितना चाहे आप बात कर सकते हो, यहां डिस्टर्ब ना करें। उस व्यक्ति ने कहा, मैं सच कहता हूं, मैंने कत्ल किया था और उसी कत्ल को मैं आज आपके सामने स्वीकार करने के लिए आया हूं। और उस व्यक्ति ने कहा, यह 1975 की घटना है, मैं थोड़ा सा सन आगे पीछे हो सकता है, ध्यान से सुनना, और मैंने फलाना दिन उस लड़की का कत्ल किया था और जहां मैंने कत्ल किया था वहां का एक मकान बन रहा था और उसी मकान पर लेकर उसका मैंने कत्ल किया था, हथौड़ा से मारकर। पुलिस वालों ने पूछा, बताओ उसका क्या नाम था। उसने कहा, नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना जानता हूं कि उसका जो बाल था वो रेड था, लाल था, और हेलोवीन दूसरे दिन त्योहार था, बहुत सारे विदेशों में माने जाते हैं त्योहार हेलोवीन करके। तो FBI जो पुलिस अफसर थे उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच कह रहा है। तब उसने कहा कि मैं तुम्हें एक और घटना बताता हूं, इसे सुनकर तुम लोगों को यकीन हो जाएगा। जब मैंने उसका कत्ल किया तो दूसरे दिन मैंने प्लेन लिया और न्यूयॉर्क करके एक देश है वहां भाग गया। मैं कुछ महीना छिपे रहा
फिर कुछ महीने के बाद मैं एक व्यक्ति के घर गया, और एक व्यक्ति के घर गया चोरी करने के लिए। और जब मैं चोरी कर रहा था, उस घर के मालिक आया, उस मालिक के साथ मेरा हाथापाई हुआ और मैंने उस मालिक को मार दिया जान समेत। जब मैं मारकर वहां से भाग रहा था, पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा, यह न्यूयॉर्क की घटना है, पकड़ा और मुझे जज के पास लेकर गया और 29 साल मैंने जेल में काटा। कितने साल? अब चाहे तो पता कर लो। अब पुलिस वाले थे, वो सभी अलर्ट हो गए। न्यूयॉर्क का फोन किया गया, वहां पूछा गया तो वहां के ऑफिसर ने कहा ये सही बोल रहा है, ये व्यक्ति 29 साल हमारे ही यहां थे, और कुछ साल हुआ है इसे रिहा हुआ। तब पुलिस वाले जो थे वो सभी लोग अलर्ट हो गए, उसे हथकड़ी लगाया गया और उससे उस लड़की के विषय में पूरा डिटेल पूछा। जिस मकान बन रहा था वहां लेकर गया और वहां पता किया कि 1975 में क्या किसी का कत्ल हुआ था। तब पता चलता कि हाँ 1975 में एक लड़की का कत्ल हुआ था, उसके साथ शोषण किया गया था और उससे जान ले दिया गया था, और वो सच कह रहा था। फिर वो कहता है पुलिस अधिकारियों को, मैं आप लोगों से और कन्फेस करना चाहता हूं। और उस व्यक्ति ने 68 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा मैंने 2 और कत्ल किया है। मैंने आप लोगों को 2 कत्ल के विषय में बताया, लेकिन मैंने 2 और कत्ल किया है। और ये होता है आत्मग्लानि, अपने आप में खेद करना। अर्थात जब कोई व्यक्ति गुनाह करता है, पाप करता है, अधर्म के काम करता है, वो मनुष्यों से अपने आप को छिपा सकता है, मनुष्यों के आंखों में धूल झोंक सकता है, प्रशासन के आंखों में धूल झोंक सकता है, लेकिन वो परमेश्वर के आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। जो कोई भी पाप करता है, अंदर ही अंदर दीमक कीड़े के जैसे वो पाप उसे न काटता है, अंदर ही अंदर वो पाप उसे न खोखला करते हुए जाता है। जो कोई भी पाप करता है, लिख लीजिए, और चैन से सो नहीं सकता, वो चैन से जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। ये 68 साल का व्यक्ति था, ये अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि जो पाप उसने किया था ना, वो उसे अंदर ही अंदर खाते जा रहा था। एक पाप मैंने किया था, एक कत्ल मैंने किया था, उसका तो 29 साल में जेल में बिता लिया, लेकिन मेरा और पाप है, और कत्ल है जो मैंने किया है, उसका भी मुझे भुगतान करना पड़ेगा। इसीलिए उसने अपने आप को हवाले कर दिया। बाइबल हम सबसे क्या कहता है, ध्यान से सुनना दोस्तों, बाइबल हमसे क्या कहता है। आप सभी मेरे साथ निकालिए पवित्र शास्त्र बाइबल से, भजन संहिता 129 अध्याय, पुराने नियम पर है, और 7 पद से लेकर हम 9 पद तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 139 अध्याय 7 पद से लेकर 9 पद तक हम पढ़ेंगे। हाँ, सभी निकाल लिए? उर्दू में जाबुल करके पुस्तक है, सभी निकालिए। भजन संहिता 139 अध्याय 7 पद से लेकर 9 पद तक हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है, मैं तेरे आत्मा से भग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भगूं। 8वां पद, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अंधलोक में बिछाऊं तो तू वहां भी है। 9, यदि मैं भोर के किरणों पर चढ़कर समुद्र के उस पार जा बसूं तो तू वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। यह दाऊद राजा ने इस भजन को लिखा है। सभी कहना मेरे साथ, मैं तेरे आत्मा से भाग कर कहां जाऊं, यदि मैं स्वर्ग जाता हूं वहां भी तू है, यदि मैं किसी रूम पर अर्थात मकान पर छिपता हूं वहां भी तू है,
सूरज के किरणों में सवार होकर समुद्र के उस पार जाकर बसता हूं, वहां भी तू है। यदि मैं मरकर अधलोक में चला जाता हूं, वहां भी तू है। हे परमेश्वर, मैं तेरे आत्मा से भगकर किधर जाऊं? कोई है जो मुझे बता सकता है कि मैं परमेश्वर से भगकर वहां जाता हूं जहां परमेश्वर नहीं देख सकता? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है, परमेश्वर या सीसीटीवी? हाँ, कौन बड़ा है दोस्तों, परमेश्वर या सीसीटीवी? मैं एक वीडियो देख रहा था, एक चोर, एक भाई खड़ा हुआ था, एक चोर उसके पीछे गया और उसके जो जेब होता है ना, पॉकेट, उससे उसका पर्स को निकाल लिया। चोर था वो, पर्स से निकाल लिया। जैसे वो पीछे पलटता है, देखता सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उसने उस पर्स को वापस फिर से उसके जेब में डाल दिया, पीछे पलटा, सीसीटीवी कैमरा को और देखा, अपना दोनों कान को पकड़ा और कहा माफ कर दे, किसी को ना बताना। और उसने उसका पर्स वापस कर दिया। क्या लगता है दोस्तों, परमेश्वर हमें देखता है? क्या परमेश्वर मनुष्यों को देखता है? नीति वचन 5वें अध्याय के मेरे ख्याल से 21 पद में वहां लिखा है कि मनुष्यों के जो रास्ता है परमेश्वर के नजर से छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों के हर एक काम पर नजर लगाए रहता है। सीसीटीवी खराब हो जाएगा, सीसीटीवी बिगड़ जाएगा, सीसीटीवी हो सकता है मौसम के अनुसार अच्छे से दिखाई ना दे, लेकिन परमेश्वर के जो आंख है कभी खराब नहीं होता। उसका आंख है, उसमें कभी भी धुंधला नहीं छाता। परमेश्वर के आंख में कभी भी मोतियाबिंद नहीं आता। और याद रखिए, आप परमेश्वर के आंख में कभी धूल नहीं झोंक सकते, वो आपको देखते रहता है। दाऊद कहा, मैं तेरे आत्मा से भगकर कहां जाऊंगा? पता है, दाऊद इजराइल का राजा था और परमेश्वर पिता ने दाऊद को इजराइल के राजा के रूप में नियुक्त किया था, सिंहासन दिया, शाऊल के घराने का सारा अधिकार दाऊद को दिया। दाऊद इजराइल का राजा बन गया। उनके पास बहुत सारे पत्नी थी, बहुत सारे घोड़े थे, बहुत सारे रथों थे। कितना सारे युद्ध को परमेश्वर पिता ने दाऊद के द्वारा विजय दिलाया। दाऊद का जो प्रतिष्ठा था ना, वो बहुत ऊंचा था दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मेरे बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि आज बहुत सारे विश्वासियों को लगता है कि हम परमेश्वर के आंख में धूल झोंक देंगे, हम गुनाह करके अपने आप को छिपा लेंगे, हम गुनाह करके अच्छा कपड़ा पहन कर चर्च में आ जाएंगे। आप किसे धोखा दे रहे हो, परमेश्वर को खुद को? किसे धोखा देते हैं, परमेश्वर को, परमेश्वर पिता को कि खुद को? खुद को आप धोखा दे रहे हैं। और यही धोखा दाऊद परमेश्वर को देना चाहता था। एक दिन दाऊद राजा शाम को सोकर उठकर वो छत में टहल रहा था। टहलते टहलते उसे एक स्त्री दिखाई दी जो बहुत सुंदर और रूपवंत थी। दाऊद ने अपने सैनिक को भेजकर कहा, पता लगाओ ये कौन स्त्री है। पता लगाया कि वो उरिया नामक एक सैनिक का पत्नी है। सैनिक युद्ध में गया था। दाऊद राजा ने कहा, उस स्त्री को आज मेरे पास भेज। स्त्री दाऊद राजा के पास आया। दाऊद राजा ने उसके साथ गलत काम किया। ध्यान से सुनना, दाऊद राजा ने उसके साथ व्यभिचार किया। और व्यभिचार ही सिर्फ नहीं किया, वरन उसके पति का भी हत्या कर दिया। मैं कहानी पर नहीं जाता, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखिए, दाऊद ने व्यभिचार किया, दाऊद ने हत्या कर दिया। और हत्या व्यभिचार करने के बाद एक दिन वो अपने गद्दी पर बैठा हुआ था, आराम से गद्दी पर बैठा है, जैसे कुछ नहीं हुआ है, आराम से बैठा हुआ है। दाऊद को यह पता नहीं था कि यह बात परमेश्वर को पता चल गया है। दाऊद शांत था, लेकिन यहोवा क्रोधित था। सामुएल के पुस्तक पर लिखा है, बाइबल पर लिखा है कि परमेश्वर पिता दाऊद के इन काम को देखकर वो क्रोधित हुआ। दाऊद सिंहासन पर बैठा था। परमेश्वर पिता ने अपने नबी नतान से कहा, हे नतान, तू मेरा संदेश ले और दाऊद राजा के पास तू जा और उससे तू ये कहना, उसने मुझे क्रोधित किया है।
नातान जो नबी था दाऊद के पास चला गया। दाऊद सिंहासन पर बैठा है, मंत्री प्रजा सभी अगल बगल बैठा हुआ है। नातान नबी गया और दाऊद राजा से कहता है, हे दाऊद राजा, यहोवा की वाणी है, ध्यान से सुन। दाऊद कहता है, सुना। नातान नबी कहने लगा, सुन, एक नगर में एक गरीब रहा करता था। उसके पास न खेती था, उसके पास न बहुत सारा संपत्ति था, उसके पास न खाने के लिए अच्छा वस्तुएं थे, चावल नहीं था, लेकिन उसके पास एक छोटा सा भेड़ की मेमने थे, छोटा सा बकरी था। और उस बकरी को वो अपनी बेटी के जैसे पालता था। ध्यान से सुनना, उस छोटे बकरी को ना वो अपनी गोदी में बैठाता था, अपने गोदी में बैठाकर उसे खाना खिलाता था, अपने कभी कभी कांधे में उठाकर उसे चलाया करता था। जिस बिस्तर में वो सोता था उसी के बगल में उसे भी सुलाया करता था। वो अपने बेटे के जैसे उसे प्यार करता था। लेकिन एक दिन उस नगर में राजा के घर एक मेहमान आया। राजा ने कहा, मुझे मेहमान के लिए कुछ अच्छा चीज पकाना है। तब उसने कहा, किसी के यहाँ कोई बकरी का बच्चा है, मैं उसे पकाना चाहता हूं मेहमानों के लिए। उसके सैनिकों ने कहा, फलाना व्यक्ति के पास एक मेमने की अर्थात भेड़ की बकरी है, वो बहुत सुंदर है। राजा ने कहा, उसे लाओ। उसे लाया गया, उसे मारा गया, उसे पकाया गया और उस अतिथि को खिलाया गया। जैसे ही दाऊद राजा ने बात सुना, वो उठा, अपना कपड़ा को फाड़ा और कहा, जिसने भी ये काम किया है उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए और 4 गुना अधिक उसे वापस करना चाहिए। नातान नबी ने कहा, वो और कोई नहीं, वो तो तू है जो ये काम किया है। वो दृष्टांत में कह रहा था। दोस्तों, दाऊद समझ गया कि मैंने जो व्यभिचार किया है परमेश्वर को पता चल गया है और इसीलिए नबी को उसने मेरे पास भेजा है। नबी ने कहा, क्या तेरे पास पत्नी की कमी था? अरे कमी था, मांगता, परमेश्वर तुझे और देता, लेकिन तूने क्या किया? व्यभिचार किया और उसके पति को मार दिया। तूने निर्दोष का लहू बहाया है, इसीलिए वो लहू अब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर लग गया। और सुन दाऊद, तूने ये काम 4 दीवारी के अंदर किया है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो तेरी पत्नी के साथ इसी काम को खुलेआम करवाएगा। दाऊद रोया, माफी मांगा, लेकिन याद रखना, खुदा की जो वाणी है वो उसे वो पूरा करता है। हमें कभी कभी लगता है दोस्तों कि हम परमेश्वर से छिप गए हैं। हमें लगता है कि हमने छोटा सा गाली दिया है, ये तो छोटा सा बात है, अरे गाली से क्या होता है, छोटा है, निकल जाता है, इतना तो चलता है। तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। यदि आप इस तरह से सोचते हैं ना कि मैंने तो छोटा सा पाप किया, मैं तो छोटा सा गाली दिया, मैंने तो छोटा सा गुनाह किया, किसी के खेत से थोड़ा से मैं खाने के लिए ले लिया, मैंने ईर्ष्या किया, मैंने तो थोड़ा सा चुगलखोरी किया, बस थोड़ा सी ही था। यदि आपको भी ऐसा लगता है तो याद रखना, नरक में जाने के लिए जरूरी नहीं कि कोई हत्या करे। झूठ बोलने वाले भी नरक में जाते हैं। मेरा बात समझ रहे हो? झूठ का चाहने वाले, झूठ के गढ़ने वाले कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएगा, परंतु वो वहां जाएगा जहां रोना और दांत पीसना होता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है। सोचिए, क्योंकि बहुत सारे विश्वासी इसी तरह के काम करते हैं। वे लोग कहते हैं ये छोटा है, क्या होता है, इतना तो चलता है। वो आपको चलता होगा, परमेश्वर को बिल्कुल नहीं चलता। आपको पता है बाइबल में लिखा है, बिलाम नामक एक परमेश्वर के नबी था, वो इजराइल को श्राप देने के लिए घर से निकला था। दोस्तों, परमेश्वर ने कहा तू इजराइल को श्राप बिल्कुल नहीं देगा, तू श्राप बिल्कुल मेरे संतानों को नहीं देगा। और पता है 3 बार बाइबल में लिखा है, बिलाम इजराइल के लोगों को 3 बार श्राप देने के लिए मुंह खोला, लेकिन 3 बार उसके मुंह से आशीष निकला। बाइबल पर लिखा, निर्गमन में परमेश्वर के वचन पर लिखा है कि तू ना तो परमेश्वर को श्राप दे, ना तो उसके याजकों को श्राप दे, तब तू तेरा भला होगा और तू पृथ्वी पर अधिक दिन जीवित रहेगा। आज मैं लोगों को देखता हूं, अपने आप को तो श्राप नहीं देते, अपने पति बच्चों को श्राप नहीं देते, लेकिन अपने पड़ोसियों को श्राप देते हैं। बाइबल में क्या लिखा है? याकूब 3 अध्याय में वहां लिखा है, एक छोटे से न चिंगारी से पूरे जंगल में आग लग जाता है। आपने पढ़ा होगा ना न्यूज़पेपर, टीवी में,
अभी कुछ दिन पहले कहीं अमेज़न के जंगल में आग लगा था, जिसे हेलीकॉप्टरों से पानी ले लेकर बुझा रहा था। छोटे से तिनके से बहुत बड़े जंगल में आग लग जाता है। आपको पता है जीव भी आपको उसी तरह से है। एक छोटा सा जीव ना आपके पूरे देह में कलंक लगाता है, और नरक कुंड के आग से ना जलती रहती है। ये छोटा सा जीव, ये छोटा सा जीव ना आपको नरक लेकर जा सकता है। आपको पता है ये बात? ये छोटा सा जीव क्यों? क्योंकि हम इसी जीव से मनुष्यों की स्तुति करते हैं, और इसी जीव से मनुष्यों को हम श्राप देते हैं, जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। सोचिए, एक ही जीव से धन्यवाद भी निकलता है और एक ही जीव से श्राप भी निकलता है। याकूब ने लिखा है, दुनिया में सभी चीज को कंट्रोल किया जाता है, दुनिया में सभी चीज को अपने वश में किया जाता है। लोगों ने शेरों को अपने वश में कर लिया, हाथियों को अपने वश में कर लिया, बड़े से बड़े गेखर बैलों को किसान अपने वश में कर लेता है, लेकिन एक जीव का क्या? एक दिन हमारी बहन अपने पति के पास जाकर कहते हैं, खाली हो क्या जी? पति पूछता है, क्या काम है? खाली हो कि नहीं? पति कहता, हाँ थोड़ा सा खाली हूं, बस ज्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा झगड़ा करना है, अपना खुन्नस निकालना है। और जब झगड़ा शुरू कर देता है, बेचारा पति कुछ भी नहीं किया है, फिर भी कहता है, माफ कर दे। तू माफी क्यों मांगा? क्योंकि अभी मेरा जीव नहीं भरा था, अभी मुझे और लड़ना था। क्या हम इसे थोड़ा लंबा कर सकते थे? बेमतलब का झगड़ा करना, बेमतलब का अपने जीवों से दूसरे का अपमान करना, बेमतलब से दूसरे मनुष्यों को तिरस्कार करना, जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। क्या ऐसे करके आपको खेदित होता है? क्या ऐसा करके आपको लगता है कि मैंने आज्ञा को तोड़ दिया? तन के जाने मन के जाने जाने चिंता की चोरी, वो साहब से क्या छुपाना जिसके हाथ में डोरी। वो तन की बात जानता है, वो मन की बात जानता है, जो सारे जगत को चलाता है। आप उससे कुछ भी नहीं छिपा सकते, ये छोटा सा भी काम नहीं। बुद्धिमान सुलेमान ने कहा, परमेश्वर हर एक काम का, हर एक शब्द का जो मनुष्य बोलता है न्याय करेगा। यीशु ने कहा, जिसके मन पर अच्छी चीज रहता है उसके मुंह से अच्छी बातें निकलता है, और जिसके मन में बुराई भरा रहता है उसके मन से बुरा बुरा शब्द निकलता है। मेरी बात सभी समझ रहे हो दोस्तों? हमें लगता है कि हम मसीह में आ गए हैं, मसीह को हम पहन लिए हैं, रविवार भवन जाते हैं, हालेलुया के गीत गाते हैं, आमीन कहते हैं, प्रार्थना करते हैं और हम धर्मी हो गए हैं। अरे धर्मी तब सिद्ध होगा जब आप प्रभु के वचन पर चलोगे, तब आप सिद्ध व्यक्ति कहलाते हैं। बोलने से नहीं होता, करना पड़ता है, तब जाकर आप सिद्ध व्यक्ति कहलाते हैं, सिद्ध मसीह। आज मैं लोगों को देखता हूं ना, वो खाली है, ठनठनाते हुए झांझ के जैसे। शरीर है, प्राण है, आत्मा है, लहू है, ब्लड है, मांसपेशियों है, हड्डियां है, सब है, लेकिन अंदर खोखला है। वो नामधारी लोग हैं, बस हालेलुया हालेलुया बस को जान लिए हैं। अब प्रभु के वचन का क्या? दाऊद कहता है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, मैंने तेरे सिंहासन के विरुद्ध पाप किया, लेकिन परमेश्वर अपनी करुणा को मुझसे दूर ना कर, वरन मैं मर जाऊंगा। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, देख मैं पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा रहा, तू मुझसे अपनी करुणा दूर ना कर, वरन मैं मर जाऊंगा। दाऊद रो रो कर प्रार्थना करता है, भजन 51 में। क्या आपसे पाप होता है तो क्या आप रोते हैं? क्या आत्मा गलाने के काम करते हैं दोस्तों आप? या आप यह कहकर छोड़ देते हैं, इतना तो चलता है। मैंने सुना था कि हमारे यहाँ जो एक भाई आता है, उसने तो इससे ज्यादा किया था। याद रखिए, वो ज्यादा नहीं पाएगा। समझ रहे हो? आप यदि ऐसा सोचते हो ना, मेरे यहाँ तो बहन आते हैं, मुझे बताया गया था कि उसने तो मुझसे भी ज्यादा किया था, वो ज्यादा नरक में जलेगा। आप भी जानना चाहते हो? हाँ, मुझे बताइए, चलिए, क्या आप कुछ भी परमेश्वर से छिपा सकते हैं? कुछ भी? मेरी बहनों, यदि आप बिना पूछे, मेरी बहनों ध्यान से सुने, यदि आप बिना पूछे अपने पति के जेब से भी 2 रुपए निकालते हैं ना, फिर भी अपराधी ठहरता है।
परमेश्वर उसे भी देखता है और अपने पुस्तक में लिख देते हैं। समय 12:02, रात के 12:02, इतने समय में इस मेरी बेटी ने 2 रुपये अपने पति के जेब से निकाला। एक पुस्तक है, वहां सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? यदि आपने ऐसा काम किया है, जाओ घर, 2 रुपये वापिस दो। 2 रुपये के लिए हमारा चमड़ी क्यों जले? क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोग ऐसे करते, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कभी भी ऐसा ना करना। याद रखिए, जो गलत है वो गलत है। जो आपकी नजर में गलत है वो खुदा की भी नजर में गलत है। और जितने बाइबल के विपरीत जाता है वो सब के सब गलत है। मेरे साथ सभी कहना, चलिए बहनों, एक दूसरे का हाथ पकड़िए। आप लोग भी एक दूसरे का हाथ पकड़िए। चलिए, डरो नहीं, कोविड का कोई खतरा नहीं है अभी। हाँ, कहना, विश्वासी 12 को तोड़ेगा। जोर से सभी कहना, एक दूसरे का हाथ पकड़िए, बिल्कुल पकड़िए। विश्वासी जो 12 को तोड़ेगा, सर्प उसे डसेगा। कभी 12 ना तोड़ना, क्योंकि पाप तुम्हारे घर के दुआरी में, चौखट में आगे है। कभी 12 ना तोड़ना, समझे मोर बहनी? छत्तीसगढ़ी अच्छा शब्द है ना। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर की जो 12 है ना, उसे ना तोड़ना दोस्तों। जैसे तुम 12 तोड़े, तुमसे अपराध हुआ, और जैसे तुमसे अपराध हुआ, याद रखिए, शरीर तो वैसे ही रहेगा, लेकिन आपके जो आत्मा है वो मर जाता है। आपका जो आत्मा है उसका कत्ल हो जाता है। अब सोचिए, एक व्यक्ति सांस ले रहा है, उसके अंदर प्राण है, लहू का भी संचालन अच्छे से हो रहा है, हड्डी भी है, चल भी रहा है, फिर भी रहा है, लेकिन उसका आत्मा मरा हुआ है। तो कैसा व्यक्ति है वो? कैसा व्यक्ति है वो? मरा हुआ। कैसा व्यक्ति है वो? और यही बात आपको उत्पत्ति के पुस्तक में मिलता है। ध्यान से सुनना। खुदा ने आदम को बनाया, आदम के पसली से हव्वा उसकी पत्नी को बनाया। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। परमेश्वर प्रतिदिन आता आदम हव्वा के पास, उनसे बात करता था, उनसे मुलाकात करता था, उनके लिए खाने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे फल उगाया था दंड के वाटिका में। सब कुछ अच्छा से चल रहा था। परमेश्वर खुश था, आदम हव्वा खुश था, कोई पाप नहीं, कोई बुराई नहीं, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। और ये अदन की वाटिका मेसोपोटा नामक नगर में, एक देश में था दोस्तों। ये रियल है, अभी भी है वो, ध्यान से सुनना। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक ही दिन शैतान आया। आपको घटना पता है? हव्वा से कहा, फल खा, पाप कर, तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। हव्वा ने फल खाया, अपने पति आदम को भी खिला दिया। अब दोनों के दोनों क्या हो गए? मरा हुआ। क्या व्यक्ति हो गया? मरा हुआ। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आदम और हव्वा को तो कहा था मर जाएगा, लेकिन दोनों को दोनों जीवित कैसे थे? शरीर में जीवित थे, लेकिन आत्मा में दोनों मर गए थे। मेरी बात समझना। शरीर में तो जिंदा थे, लेकिन आत्मा में वो मरा हुआ था। इफिसियों 2 अध्याय 1 पद, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे। वो हमें जिलाता है, अर्थात हमारे आत्मा को जिंदा करता है। मरे हुए आत्मा को जिंदा करता है। जब मरी हुई आत्मा जिंदा होता है, तब हम नई सृष्टि कहलाते हैं। और नई सृष्टि को बाइबल में विश्वासी और मसीही कहा गया है, नई सृष्टि को। और दूसरा, परमेश्वर की संतान भी कहा गया है। हालेलुया। अब आदम हव्वा ने तो पाप किया, फल खा लिया। अब आदम और हव्वा के ज्ञान देखो, ज्ञान। दोनों अदन के वाटिका में ना पाप करने के बाद घूम रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ है। दोनों के दोनों घूम रहे हैं अदन के वाटिका में, आदम और हव्वा। परमेश्वर आता है उनके बीच, पुकारता है, आदम और ये हव्वा कहाँ हो? जैसे ही यह शब्द सुना आदम और हव्वा का, वे लोग पेड़ के पीछे जाकर छिप गए।
मुझे बताओ, क्या उससे पहले उन्होंने कभी छिपा था परमेश्वर से? क्या कभी आदम हव्वा को छिपने की जरूरत पड़ा था परमेश्वर से? लेकिन आज क्यों छिप रहा है पेड़ के पीछे जाकर? क्यों? क्योंकि उन लोगों ने पाप किया, इसीलिए अब पेड़ के पीछे जाकर छिप रहा है। जैसे ही परमेश्वर ने कहा, आदम, एडन, हवा, हो कहा हो, दोनों के दोनों पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। ध्यान से सुनना, ये पेड़ है, पीछे आदम है, उसके पीछे हवा है। अब यहां पर इन लोग लुका छिपी खेलने लग गए। छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या तो कहता है, याद नहीं आ रहा मुझे। आप लोग सभी तो खेले होंगे। आकर थप्पा कौन कहता है? क्या कहते हैं उसे? 10 तक के गिनो, फिर हम लोग छुपते हैं। हिंदी में लुका छिपी है, छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? आओ खोजने वाले खेले। चलो, याद नहीं आ रहा मुझे। अब दोनों के दोनों छिप गए पेड़ के पीछे। परमेश्वर चिल्ला रहा है कि उनके पास हिम्मत नहीं था कि परमेश्वर का हम सामना करें। सोचिए दोस्तों, पाप क्या किया? उसके आत्मा को मार दिया। पाप क्या किया? परमेश्वर से दूर कर दिया। पाप क्या किया? अब पाप की वजह से वो परमेश्वर से सामना नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, समझ में आ रहा है पाप कितना खतरनाक है? वो आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है। पाप कितना खतरनाक है, आपको वो प्रार्थना में बैठने नहीं देता। पाप इतना खतरनाक है दोस्तों कि वो आपके आत्मा को तो मार देता है, लेकिन आपके सुख और शांतियों को भी छीन लेता है। इतना खतरनाक है पाप। अब आदम हवा छिपा हुआ है, परमेश्वर पुकार रहा है। हिम्मत नहीं था परमेश्वर के सामना करे, लेकिन परमेश्वर को पता चल गया। परमेश्वर ने कहा, आदम, क्यों तूने उस फल को खाया बेटा? मैंने तुझे मना किया था ना खाना, खाएगा तू मर जाएगा। क्यों खाया? क्यों खाया उस फल को? क्योंकि हमारे में से बहुत सारे बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं, वो भी आदम और हवा के जैसे बहाना मारते हैं। एक लड़की मुझसे कहती थी, मैं तो बदलना चाहती हूँ, मैं पूरे संपूर्ण मन से बदलना चाहता हूँ, मैं तो बाइबल के वचन में चलनी चाहती हूँ, लेकिन मेरी घर की मेरी माँ मुझे बदलने नहीं देती, मेरे घर के मेरे बाबूजी मुझे बदलने नहीं देते। आप भी ऐसे कहते हो क्या? हाँ, मैं तो बदलना चाहती हूँ, ये बदलने नहीं देता मेरा पति भैया, ये ढीठ है, पहले इससे बदलो, ये बदलेगा ना मैं भी बदल जाऊंगा। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल क्या कहता है? पहले खुद को बदलो, पहले अपने आप को बदलो। आप भला तो जग भला। आप जब अच्छे हैं तो सभी आपको अच्छा लगेगा। आप डूबे तो जग भी डूबा। आप बुरे तो सबको भी बुरा समझोगे। मेरे बात समझ रहे हो मेरी बहनों और भाइयों? जो व्यक्ति जिस पाप से लड़ता है ना, जो व्यक्ति जिस पाप से लड़ता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कोई जवान लड़का है, वो व्यभिचार से लड़ रहा है ना, तो दूसरे को भी देखेगा ना, तो वो भी कहेगा बिल्कुल ये भी व्यभिचार में पड़ा हुआ होगा। एक व्यक्ति, एक महिला जो ना काना फूसी नहीं करूंगा करके लड़ रहा ना, वो दूसरे को देखकर कहता है बिल्कुल ये भी काना फूसी के काम करती होगी, गॉसिप करना, अफवाह के बात फैलाते हुए। जो जिससे लड़ता है ना, वो उसी को दूसरे को भी समझता है। समझ में आ रहा है? आप भला तो सब अच्छा लगेगा, आप अच्छे हैं सब आपको अच्छा लगेगा, आप बुरे हैं तो सबको आप बुरी नजर से ही देखोगे। आदम ने वही कहा। आदम ने क्या कहा? मेरा कोई गलती नहीं है, मैं फल खाना नहीं चाहता था, तुझे तो पता है कि तूने मुझे पहले बनाया था, लेकिन मैं क्या करूं? ये स्त्री जो तूने मुझे दिया था ना, इसी ने मुझे खिलाया है, इस स्त्री का गलती है, मेरा कोई गलती नहीं है। मुझे बताओ, हवा ने क्या फल को तोड़कर उसके मुंह में घुसेड़ दिया था? थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगेगा शब्द, उसके मुंह में डाल दिया था, डाला था। कहीं ना कहीं उसके अंदर भी तो इच्छा उत्पन्न हुआ था, चलो मेरे पत्नी ने खा लिया है, मैं भी खा लेता हूं, राइट? और दोष किसके ऊपर लगाने लगा? आदम, हवा के ऊपर। तेरा गलती है परमेश्वर,
माफ करना, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने लगा। तेरा गलती है परमेश्वर, तूने इस स्त्री को बनाया, यदि तू इस स्त्री को नहीं बनाता तो मैं पाप नहीं करता। परमेश्वर ने कहा रुक जा थोड़ा, होल्ड कर, आदम से भी, हवा से भी पूछ लेता हूं। और बेटी हवा, तूने क्यों खाया? मेरा कोई गलती नहीं है, सारा गलती तेरा है। मुझे बनाने से पहले तूने सांप को बनाया था, सांप मेरे पास आया, उसने मुझे बहकाया, तब मैंने फल खाया, तो गलती मेरा नहीं है, गलती सांप का है, फिर आपका है जो सांप को बनाया। जैसे हमारी बहनें भाई कहते हैं ना, उसके वजह से मैं नहीं बदल रहा हूं, उसकी वजह से मैं पाप किया, उसकी वजह से मैंने ऐसा किया। क्यों नहीं कहते कि आप करना चाहते थे इसलिए आपने किया? स्वीकार करो ना, मैं ये काम करना चाहती थी इसीलिए मैंने ये काम किया। मैं गाली देना चाहता था, वो मेरे अंदर था। याद रखिए, आदम और हवा को बहकाने वाला कौन था? सर्प था जो बाहर था। आज बहुत सारी बहनों भाइयों के जीवन पर सर्प बाहर नहीं है, अंदर है, तो वो पेट में गुड़गुड़ाते रहते हैं, इधर उधर लौटना, दाएं बाएं लौटते रहते हैं। सांप कहां है आज? कहां है मेरी बहनों? पेट के अंदर। याद रखिए, चावल नहीं पचने से न अनपचन हो जाता है, बातों को भी पचाना सीखो, उसे भी पचाना सीखो। कोई आपके पास विश्वास करके आपको बात बताता है, उसे अपने ही तक रखो, दूसरे तक ना पहुंचाओ। और दूसरे के ऊपर कभी ये दोष न लगाना, तुम्हारे वजह से मैं ऐसा हुआ, तुम्हारे वजह से मैंने यह काम किया, मैं करना नहीं चाहती थी लेकिन तूने मुझे प्रेशर डाला, तब मैंने वो काम किया। क्या आपको ऐसा कहा था कि ये काम करो नहीं तो घर से बाहर निकाल दूंगा? निकल जाते, मैं सच कह रहा हूं, निकल जाते। मैं भी पुरुष हूं, तो 4 दिन रोता, 5वें दिन आपको वापस बुला लेगी मेरी बहनों। वो आपसे अलग नहीं रह सकते, मैं आपको राज के बाद बता रहा हूं। हालेलुया बहनों, हालेलुया। कभी भी आपका पति आपसे कहता है ऐसा करो नहीं तो तुम्हें तुम्हारे मैके में छोड़ दूंगा कल, उससे कहना कल क्यों, आज कर। किसी ने कहा था कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी कर, चल मुझे छोड़कर आ जा। हालेलुया। फिर आपके पति कहेगा दिल पर ना ले, मैं तो मजाक कर रहा था। हालेलुया। कभी भी कोई भी आपको डराने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसा कर जो बाइबल के विपरीत है, उससे कहना नहीं ऐसा काम कभी भी नहीं करूंगा। आदम हवा के जैसे काम ना करना, दाऊद राजा के जैसे काम ना करना। पता है बाइबल में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पाप करके ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करता था, ऐसे दिखावा करता था जैसे उन लोगों ने कुछ नहीं किया। आपको और पता है कौन है? इसी प्रकार से गेहजी, चांदी के सिक्का चोरी कर लिया और एलिसा के पास जाकर चुपचाप खड़ा हो गया जैसे कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। हमारे बहुत सारे भाई बहन कहता है गलती करने के बाद भैया को बस पता ना चले, सब ठीक है, पास्टर भैया को बस पता ना चले, अरे उससे पता चलेगा उसकी नजर से मैं गिर जाऊंगा। आपको पता नहीं कि आप पहले ही परमेश्वर की नजर से गिर गए हैं। मेरे नजर से गिरो या ना गिरो, उसके नजर से गिर गए हैं। हालेलुया। चोट लग रहा है, चिंता ना करो, आखिरी में मलहम भी है, थोड़ा वेट करो। गेहजी चुपचाप आकर खड़ा हो गया। एलिसा पूछता कहां गया था बेटा गेहजी? स्वामी मैं तो कहीं नहीं गया था, मैं तो यही हूं, मैं आप ही के पास हूं। अब जब प्रार्थना कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे ना, बस मैं आपके अगल बगल घूम रहा था, मैं कहीं नहीं गया। झूठ नहीं, मैं सच कह रहा हूं, कहीं नहीं गया। एलिसा झूठ बोल रहा है, मैं सच कह रहा हूं स्वामी, मैं आप ही के पास हूं। सच सच बोलते बेटा, मैं सच कह रहा हूं, मैं कहीं नहीं गया हूं। अब तू सुन, मैं तुझे बताता हूं, तूने वो संगमरमर का कपड़ा लिया ना, चांदी की सिक्का लिया ना, तुझे कैसे पता? मुझे सब कुछ पता है बेटा, इसीलिए उसका जो कोर था ना, अब तुझे और तेरे परिवार को मिल गया। चल अब उसे स्वीकार कर ले। बात समझ रहे हो? और वो कोर से तुरंत ग्रस्त हो गया दोस्तों। और उदाहरण दो एक और व्यक्ति का आपको, यहूदा इस्करियोती यहूदियों के पास गया और कहा मैं यीशु को पकड़वा देता हूं, तुम लोग मुझे क्या दोगे? यहूदियों ने कहा चांदी के 20 सिक्का चलेगा? नहीं, थोड़ा और बढ़ा दो। यीशु मसीह को पकड़वाऊंगा। चांदी के 30 सिक्का डन,
चांदी की 30 सिक्का दे दो मुझे, चांदी की 30 सिक्के में मैं यीशु मसीह को पकड़वा दूंगा। अब देखिए, चांदी की 30 सिक्का ले लिया, हो सकता है उस सिक्का लेने के बाद अपने घर में जाकर कहीं छिपा दिया और अपने पत्नी से कहा होगा अच्छी जगह में छिपाना, कोई भी ना देखे। चांदी का 30 सिक्का। अब यीशु मसीह फसह का दिन निकट था, भोजन तैयार कर रहा है। देखिए भोजन तैयार हो रहा है, यहूदा उनके बीच आकर बैठ गया, जैसे कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। यीशु मसीह अपना हाथ धो रहा है, चेले लोग अपना हाथ धो रहा है, खाना खाने के लिए तैयार है। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह कहता है तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया, तुम में से एक व्यक्ति मुझे पकड़वाने वाला है। पतरस कहता है प्रभु मैं हूं? नहीं। यूहन्ना प्रभु मैं हूं? नहीं। याकूब प्रभु क्या मैं हूं? नहीं। जिसने इस कटोरा में हाथ धोया है ना, वही मुझे पकड़वाएगा। तब यहूदा कहता है क्या प्रभु मैं हूं? हाँ तू ही तो है। हालेलुया। और आपको बताऊं, हन्ना और सफीरा खेत बेच कर आया, पतरस के पास आकर कहता है हाँ हमने इतने में ही खेत बेचा था, इतने में ही। तुरंत मरा, तुरंत दोनों मरा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बात आपको पता होना चाहिए, कितने सारे लोग पाप करने के बाद, अभिलाषा में गिरने के बाद अपने आप को ना चर्च में आकर छिपाने की कोशिश करता है, और वो अपने आप को ऐसे दिखाता है कि उसके जैसे कोई पवित्र व्यक्ति नहीं है। वो अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करता है कि वो अति महान और धार्मिकता के जीवन जीने वाले हैं। मैं सच कह रहा हूं, अपने आप को मूर्ख बनाना छोड़ दो, अपने आप को धोखा मत दो। हम जितना चाहे कपड़ा पहन लें, लेकिन परमेश्वर की नजर में हम ओपन है, खुली हुई किताब के जैसे हैं दोस्तों, खुली हुई किताब के जैसे। स्वर्ग मनुष्य, बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्यों को निरंतर देखते रहता है, निरंतर ताकते रहता है। स्वर्ग का परमेश्वर हमें, सारे इन लोगों ने पाप किया, दाऊद, गेहजी, यहूदा, दाऊद, इन सभी ने सोचा कि किसी को कुछ पता नहीं चला, हम तो चार दीवारी के अंदर ये पाप किया है, लेकिन परमेश्वर को पता था। आपको मैं एक सुंदर बात बताऊं, ध्यान से सुनना। जब कोई पाप करने के लिए जाता है ना, पाप करने के लिए, चाहे चोरी करने के लिए, चाहे व्यभिचार करने के लिए, या किसी से मोबाइल पर गंदे गंदे बात करने के लिए, या बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए, तो वो दाएं बाएं देखता है, कोई थोड़ी मुझे देख रहा है। फिर वो व्यभिचार करते हैं, मोबाइल से बात करता है, लेकिन वो ऊपर देखना भूल जाता है। ऊपर वाले उसे देख रहा है, सब कुछ ही देखेगा, ऊपर देखना भूल जाता है, लेकिन ऊपर वाले आपको देखना नहीं भूलता। इस बात को हमेशा याद रखना, ऊपर वाला का जो नजर है वो हमेशा आपके ऊपर रहता है। आमीन। सभी जग रहे हैं? हालेलुया। प्रभु की और प्रभु को। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, ना चाहते हुए भी आपसे छोटा सा गलती हुआ हो, ना चाहते हुए भी आपने छोटा सा आपसे पाप हुआ हो? ध्यान से सुनना, और आपका जो आत्मा है आपको कसोटा हो, आत्मा गलानी हुआ हो, और उस पाप के वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी रहे हो, और दुखी की वजह से आप रात को आपको नींद नहीं आता हो। कोई है ऐसा? और बाकी पाप करने के बाद आराम से सो जाते हैं, जैसे चिकन बिरयानी खाने के बाद। कभी भी ध्यान से सुनना, क्यों एक व्यक्ति, एक विश्वासी से जब गुनाह होता है, छोटा सा अपराध करता है, वो क्यों सो नहीं पाता? ध्यान से सुनना, मैं आपको रीजन बताता हूं। यह हो सकता है, यह आपके लिए भी बहुत अच्छा लाभदायक है। ध्यान से सुनना, जब किसी से छोटा सा गलती होता है ना दोस्तों, इसीलिए वो सो नहीं पाता, क्योंकि उसे एक भय रहता है कि आज ही रात को प्रभु ना आ जाए। यदि आज ही रात को आ गया तो फिर मैं क्या करूंगा? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अभी अनुग्रह के सियासत में आपके ऊपर अनुग्रह कर देगा, लेकिन जब वो आएगा तो वो न्याय के सियासत में बैठेगा, और न्याय पर न्याय के दिन वो अनुग्रह नहीं करेगा, वो सीधा न्याय प्रकट करेगा, वो सीधा आपको दंड देगा, ना कि आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। मेरे बात समझ रहे हो? हालेलुया।
मेरे तरफ देखिए, यीशु मसीह भी अनुग्रह के सिंहासन में है। इसीलिए आज आपसे गलती होता है, छोटा से माफी मांग लेते हैं, आपको माफी मिल जाएगा। लेकिन जिस दिन वो आएगा उस दिन वो कोई भी माफी नहीं करेगा, इतना भी माफ नहीं करेगा, उस दिन वो केवल न्याय करेगा। हालेलुया। आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो कोई भी पाप करता है वो शरीर के ही विरुद्ध नहीं, परंतु वो आत्मा के विरुद्ध भी पाप करता है, वो कलीसिया के विरुद्ध भी पाप करता है, वो प्रभु के देव के विरुद्ध भी पाप करता है, वो परमेश्वर के वाचा के विरुद्ध पाप करता है, वरन वो स्वर्गीय परमेश्वर के सिंहासन के विरुद्ध पाप करता है। याद रखिए, पाप आपको केवल शरीर के ही नहीं लेकिन आपके आत्मा को भी चोट पहुंचा रहा है दोस्तों। इसीलिए पाप से फिर जाओ। निर्गमन 34 अध्याय 7वां पद, परंतु दोषी को वो किसी भी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहराएगा, वह पितरों के अधर्म के दंड को उनके पोते और परपोतियों को भी दिया करता है। कितना दुख की बात है दोस्तों कि परमेश्वर हम सब से कह रहा है, गुनाह ना कर, पाप में ना गिर। मैं केवल तुझे ही दंड नहीं दूंगा, तेरे बेटी बेटा को भी दंड दूंगा, तुम्हारे पोतों को भी दंड दूंगा, तुम्हारे परपोतों को भी दंड दूंगा। तुम्हारा जो दंड है वो सोचिए आने वाले पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ता है। लोग कहते हैं कि भैया हमने गलती किया, परमेश्वर हमें सजा दे, हम स्वीकार करेंगे। हमारे बेटों को क्यों देता है? क्यों? उस दिन मैं प्रदीप भाई को बता रहा था कि इंसान अधिक खाना खाता है, खाना खाने के बाद उसका पेट बाहर निकल जाता है। आपने देखा होगा, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, समझने के लिए आपको कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। पेट बाहर निकल जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कोई इलाज नहीं, सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक दौड़ना, आपको दौड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपका जो पेट बाहर है वो अंदर जाएगा। गुनाह किसने किया था? अधिक खाना, स्वाद किसने लिया था? जीभ और पेट ने। लेकिन भुगतना किसे पड़ता है? पैर को। बेचारा पैर दौड़ता है, पेट के कारण पैर दौड़ता है। मेरी बात समझ रहे हो? उसी तरह से आप गलती करोगे, सजा आपको, आपके बेटे पोतों परपोतों को भी मिलता है। लेकिन आप अच्छा काम करते हैं, परमेश्वर के सारे आज्ञाओं का आप पालन करते हैं, आप कभी पाप नहीं करते, आपके मुंह से कोई गंदा शब्द नहीं निकलता, आप अपने आप को पवित्र रखते हैं, अपने वस्त्र को हमेशा आप धोकर उज्ज्वले रखते हैं, आपके सिर पर हमेशा तेल रहता है, घटी नहीं रहता है, तो याद रखिए वो आपको भी आशीष देगा, आपके बच्चों को भी आशीष देगा, आपके पोतों को भी आशीष देगा, आपके परपोतों को भी आशीष देगा, आने वाले हर पीढ़ी का आशीष देगा। उसने अब्राहम को आशीष दिया था, उसने इसहाक को आशीष दिया था, उसने याकूब को आशीष दिया था, उसने यूसुफ को आशीष दिया था। हालेलुया। अर्थात हर एक पीढ़ी को आशीष देता है। रोमियो 6वें अध्याय 23 पद, क्योंकि पाप के मजदूरी मृत्यु है। लगभग हर एक विश्वासू को यह पद और ये ना अध्याय याद है। रोमियो 6:23, पाप की मजदूरी, एक बार जोर से, पाप की मजदूरी। फिर भी लोग आंख बंद करके पाप करते हैं। उन्हें पता है कि हम पाप करेंगे और हमारे जो मजदूरी हमें मृत्यु मिलेगा, उसके बाद भी पाप करते हैं। जो दुख को बोता है और पाप को जोतता है, वही वो उसे काटता भी है। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, जो आप बोते हैं उसे ही आपको काटना पड़ेगा। कौन हमें पाप से बचा सकता है? हम पाप से कैसे बच सकते हैं? हाँ भी हमसे पाप हुआ, हम ना चाहते हुए भी हमसे पाप हुआ, क्या कोई रास्ता है जिससे हमारा पाप हमसे दूर हो जाए? क्या हम किस तरह से हम पाप से बच सकते हैं? कोई तो हमें रास्ता बता कि हम पाप से बच सके, नरक में जाने से बच सके, परमेश्वर के क्रोध से बच सके। मैं आपको एक सुंदर रास्ता बताता हूं, ध्यान से सुनना। हम पाप से कैसे बचें? एक रास्ता है,
जिससे आप पाप से बच सकते हैं, और वो रास्ता है अपने गलत कामों से फिर कर प्रभु के पास आ जाओ। फिरना का अर्थ ये नहीं होता दोस्तों कि मैं 2 दिन फिर प्रभु के पास, 4 दिन फिर संसार के पास, या 4 दिन प्रभु के पास और 2 दिन शैतान के पास। नहीं, फिर के आने का अर्थ होता है कि पूर्ण रीति से फिर जाना। ये हाथ है ना, ये हाथ, ये सब पूर्ण रीति से फिराना है, ऐसे आधा नहीं, थोड़ा नहीं, पूर्ण रीति से फिर जाना। और बाइबल में यही लिखा कि मन फिराओ और लौटकर आ जाओ। एक अध्याय पढ़ना, भजन संहिता 32 अध्याय पहला पद। भजन संहिता 32 अध्याय पहला पद। क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांप लिया गया। क्या ही धन्य है वे जिसके अपराध क्षमा हुआ और जिसका पाप ढांपा गया। इब्रानियों के पुस्तक 8वें अध्याय के 12 पद में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं उनके अधर्मों के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर मैं कभी स्मरण नहीं करूंगा। परमेश्वर आपके हर एक पाप को यीशु के लहू से धोना चाहता है। आपके पाप को वो धोकर कभी भी उसे स्मरण वो नहीं करेगा। आपको याद है मैंने आरंभ में क्या कहा, कौन बड़ा है, सीसीटीवी है ईश्वर। मैंने पूछा था ना। मैं आपको एक सुंदर बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है और इसमें 24 घंटा रिकॉर्डिंग होता है, 24 घंटा। और मेरे ख्याल से 25 दिन तक वो रिकॉर्डिंग रहता है और 25 दिन के बाद जैसे ही 26 दिन आता है, 26वें दिन वो रिकॉर्डिंग आप ही आप मिट जाता है। अब जब वो रिकॉर्डिंग मिट जाता है तो मैं माउस लेता हूं और उस रिकॉर्डिंग को लाने की कोशिश करूंगा, क्या वो आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो मिट गया है। और इब्रानियों 8 के 12 में वही परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और तुम्हारे पापों को मैं कभी भी स्मरण नहीं करूंगा। जिसे वो डिलीट कर दिया, क्या वो इसे स्मरण करेगा? वो आपके हर एक कुकर्म, धर्म, पाप, क्योंकि यशायाह 18 में लिखा है जितना भी घिनौना क्यों ना हो, खून से रचा क्यों ना हो, मैं उसे धोकर हिम के समान उजाला कर दूंगा, वो कभी स्मरण नहीं करेगा। दोस्तों मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आ जाओ आज यीशु के पास, लौट कर आ जाइए दोस्तों, और यीशु के पास आइए। वो अपने लहू से आपके हर एक कुकर्म पापों को धो देगा और पिता परमेश्वर से कभी स्मरण नहीं करेगा। आपके अधर्म में कोई भी प्रकार के रिकॉर्डिंग स्वर्ग में नहीं होगा, नहीं रहेगा। आपके लिए सिर्फ अच्छे काम वहां रिकॉर्डिंग होगा। हालेलुया। हमें क्या करना होगा? लौटकर परमेश्वर के पास आना होगा। हमें परमेश्वर से माफी मांगना होगा, क्योंकि यूहन्ना के पहला अध्याय 9 पद में लिखा है यदि हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं परमेश्वर के सामने, तब वो हमारे गुनाहों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन कब वो आपके पाप को क्षमा करता है दोस्तों? कब वो आपको धोकर पुण्य रीति से शुद्ध करता है? जब आप अपने गुनाहों को मान लेते हैं। याद रखिए, आप चर्च के अंदर आकर चाहे आप 20,000 रुपए हर महीना दान देते होंगे, उस दान से आपके पाप क्षमा नहीं होगा। दसवां से आपके पाप क्षमा नहीं होता। जाकर ना डुबकी लगाने से आपके पाप क्षमा नहीं होगा। बपतिस्मा से, प्रभु बोझ लेने से आपके पाप क्षमा नहीं होगा। जब तक आप उस पाप को स्वीकार नहीं करोगे तब तक आपके पाप क्षमा नहीं होगा। पता है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पतरस के ऊपर प्रकट किया, पतरस ने पैर में गिरकर कहा, हे प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पास से तू चला जा, मैं पापी व्यक्ति हूं। यहां पतरस कन्फेस कर रहा था कि मैं पापी हूं। यशायाह की पुस्तक पढ़कर देखिए, यशायाह कहता है हाय ये कैसे लोग हैं, हाय इनके बच्चे बिगड़े हुए हैं, हाय इन लोग बिगड़े हुए हैं। लेकिन जिस दिन प्रभु परमेश्वर ने अपने आप को यशायाह के ऊपर प्रकट किया, यशायाह ने देखा कि उसका 6 पंख है, 2 से उड़ रहा है, 2 से अपने सिर ढका हुआ है और 2 पंख से अपने पैर ढका हुआ है। तब यशायाह कहता है हाय मुझ पर, क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसा पापी व्यक्ति हूं।
वो अपने ऊपर कहता है कि मैं हाय मुझ पर कि मैं कैसा पापी व्यक्ति हूं। क्या कभी आपने ये प्रार्थना किया है दोस्तों कि मैं कितना गंदा व्यक्ति था या मैं कितना गंदा व्यक्ति हूं? पौलुस कहता है पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 15 पद में, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह जगत में पापियों को उद्धार करने के लिए आया और सबसे बड़ा पापी मैं हूं। अंगीकार करता है पौलुस की सबसे बड़ा पापी मैं हूं। कलीसिया को सताने वाला मैं था, कलीसिया पर अंधकार करने वाला मैं था, विश्वासियों को मारने वाला मैं था, विश्वासियों को घसीट घसीट कर लेकर बंदी गृह में बंद करवाने वाला मैं था। सबसे बड़ा पापी मैं हूं। क्या हमने कन्फेस किया है? क्या हमने अंगीकार किया है कि प्रभु मैं सबसे बड़ा पापी हूं? जब पहले बार बिलासपुर से मेरे पास फोन आया और मुझसे कहा आओ भाई बिलासपुर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, मैंने कहा मैं बिलासपुर नहीं आऊंगा। उन लोगों ने पूछा क्यों? मैंने कहा सबसे बड़ा पापी मैं हूं। मैंने हर प्रकार के धर्म कुकर्म के काम किया है, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं यीशु मसीह के पास आऊं। तब मुझे उस एक बहन ने कहा हे मेरे भाई, मेरा बाइबल पर लिखा है और मेरा यीशु कहता है कि मैं जगत में धर्मियों के लिए नहीं लेकिन पापियों को उद्धार करने के लिए आया हूं। यीशु मसीह केवल आपके लिए आया है यदि आप ये विश्वास करते हो कि मैं पापी हूं। क्या आपने ये अंगीकार किया है दोस्तों प्रभु के सामने कि प्रभु मैं पापी हूं, मेरा पाप को क्षमा कर? मैं कभी कभी ना किसी भाई और किसी बहन से बात करता हूं ना, उसके अंदर से ना घमंड निकलता है। घमंड कहता है मसीह में आने से पहले भी अच्छे व्यक्ति थे, हम शराब नहीं पीते थे, हम गाली नहीं देते थे, हम व्यभिचार नहीं किए, आज तक किसी भी लड़की को आग उठाकर नहीं देखे। तो क्या आपने पाप नहीं किया? क्या आपसे पाप नहीं हुआ है? क्या आपके मन पर कभी गंदा विचार नहीं आया है? सबोध 7 के 20 में लिखा है निस्संदेह पृथ्वी पर एक भी ऐसा धर्मी व्यक्ति बता दो जिन्होंने कभी पाप न किया हो। सुलेमान कहता है निष्पाप तो प्रभु परमेश्वर पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। पुराने नियम की बात कर रहा हूं। मैं कुछ बहनों की बात सुनता हूं, हमने कभी भी कुछ नहीं किया भैया, हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, यीशु में आने से पहले हम लोग अच्छे थे। तो यीशु का आपको कोई जरूरत नहीं है। यीशु आपके अच्छे लोगों के लिए नहीं आया है। जाओ, यीशु तो पापियों के लिए आया है। हालेलुया। कितने पापी हाथ उठा दे जो प्रभु में आने से पहले थे पापी? हाँ, हालेलुया। यीशु मसीह किन के लिए आया है? पापियों के लिए। आमीन। क्या उसने कहा कि मैं जगत में धर्मियों के लिए आया हूं? उसने क्या कहा? मैं जगत में पापियों के लिए आया हूं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कभी भी इस बात पर अहम ना करना कि मैं यीशु में आने से पहले मैं बहुत अच्छा व्यक्ति था। आप मरे हुए व्यक्ति थे यीशु में आने से पहले। आप कुकर्म अधर्म के दलदल में धंसे हुए व्यक्ति थे यीशु में आने से पहले। यीशु मसीह ने आपके पाप अधर्म को शुद्ध करके आपको चट्टान में खड़ा किया, अर्थात आज भवन में आने के योग्य बनाना है। और दूसरा, ध्यान से सुनना, अभी तक आपने अंगीकार नहीं किया है तो आज आपके पास अवसर और मौका है, अंगीकार करो। यशायाह 49 अध्याय के पहला दूसरा पद में लिखा है, वहां कहता है परमेश्वर क्या मेरा हाथ छोटा हो गया कि मैं उद्धार के काम ना कर सकूं? क्या मैं बहरा हो गया हूं कि मैं उनके प्रार्थना ना सुन सकूं? लेकिन तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया है। कौन है आपको परमेश्वर से दूर किया है दोस्तों? आपके छोटे छोटे गलतियों ने। यही बात यहां लिखा है वचन पर, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें मुझसे दूर किया है। हम कैसे परमेश्वर से मेल मिलाप करें? अपने अधर्म के कामों को दूर कर दे और परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले। हालेलुया। जिस अधर्म ने आपको परमेश्वर से दूर किया है उसी अधर्म को दूर करके आप परमेश्वर से मेल मिलाप करके फिर से परमेश्वर से जुड़ जाओ। कोई कठिन काम है? का बहुत बड़ा काम है? क्या परमेश्वर आपको यह कह रहा है कि जाओ कोविड-19 के वार्ड में घुस जाओ? यह कह रहा है?
नहीं, बस उन गलतियों को जिसे आपने किया है स्वीकार करके दूर कर दो और आकर मेल मिलाप कर लो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हाले हाले, प्रभु की। और प्रभु की केवल एक बहन ताली बजा रहे, आप लोग भी बजा दो। ताली बजाते रहे करे जी, पता चलता कि सब जग रहे हैं। हालेलुया। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आज के वचन से आपने सीखा है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप घर पर जाकर पूर्ण रीति से बदल जाएंगे। घर पर जाकर क्यों, यहीं से बदल कर आप घर जाओगे। कोई कितनों भी आपको क्रोध दिलाता है, आपको टेंशन दिलाता है, आपको भला बुरा कहता है, याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना, मैं मसीह में हूं और मसीह मुझ में है, मसीह मेरे अंदर है। मैं कोई भी वो काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से मेरे मसीह को तकलीफ पहुंचे। मैं किसी भी प्रकार का ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे स्वर्गीय पिता को शर्मिंदा होना पड़े। मैं कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहूंगा जिसकी वजह से आगे जाकर मुझे माफी मांगना पड़े। हालेलुया। इफिसियों 4 अध्याय में लिखा है, कोई भी गंदे बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, वरन वही निकले जो दूसरे के लिए उन्नति का कारण हो। एक भी गंदे बातें अपने मुंह से ना निकालना। खुदा बाप मेरा गवाह है, मैं 2015 से यीशु के पीछे चल रहा हूं, आज 2023 चल रहा है, मैंने मुंह से कोई भी एक गंदा शब्द नहीं निकाला है दोस्तों। खुदा मेरा गवाह है। हालेलुया। मेरे और मेरे बीच में याद रखिए, पवित्र आत्मा यीशु गवाह है कि मैं कोई भी गंदे बातें अपने मुंह से नहीं निकाला है। मैं कभी कभी विश्वासियों के साथ जाता हूँ, विश्वासी लोग ना गंदे गंदे शब्द निकालते हैं, कभी मत निकाला करें दोस्तों। आपके जो पत्नी का जो भाई है, जो बड़ा है आपका या छोटा है, जो आप कहते हैं है ना, साला या कुछ कहते हैं ना, आप उससे कह सकते हो, दूसरे को भी ना कहना, वो भी गाली के अंडर में आ जाता है। कभी भी ये ना कहना, कोई गंदे बात अपने मुंह से ना निकालिए। कुछ लोग कहते हैं उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे उल्लू बनाया, और उल्लू के साथ एक और गंदा शब्द इस्तेमाल करता है, उल्लू के साथ एक और गंदा शब्द, मैं उसे नहीं लूंगा। बहुत सारे विश्वासी के मुंह से निकलता है कि मुझे ऐसा बना दिया। गंदा शब्द है वो, बहुत घटिया शब्द है वो, कभी इस्तेमाल ना करना। ये मैं सुना हूं इसलिए कह रहा हूं। जैसे एक गंदा शब्द आपसे आपके मुंह से निकला, परमेश्वर के सारे आशीष चला गया। याद रख लेना, सारा आशीष चला जाता है, और फिर से उस आशीषों को पाना कठिन होता है दोस्तों। उदाहरण के तौर पर, आपके मटका में पानी भरा हुआ है, मटका एक जगह से फूट जाएगा, सारा पानी निकल जाएगा ना, और उसमें फिर से पानी भरने में समय लगेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि मटका को रिपेयरिंग करना पड़ेगा, पानी डालोगे, हो सकता है कहीं से फिर लीकेज हो रहा है, फिर पानी फेंकोगे, फिर रिपेयरिंग करोगे, फिर पानी डालोगे, समय लगेगा कि नहीं लगेगा? अभिषेक भी उसी तरह से है, एक बार बह जाता है, वापिस पाने में समय लगता है। पौलुस ने कहा गलतियों 6वें के 17 अध्याय में, मैं यीशु मसीह के राख को अपनी देह में लिए हुए फिरता हूं। आप भी यीशु मसीह के राख को, उसके वचनों को, उसके कलामों को अपने देह में लिए हुए फिरते रहना दोस्तों, आपसे कभी पाप नहीं होगा। हालेलुया।